कि शफी जान भी हमें ज्वाइन कर लें, जो कि कर चुके हैं। सुबह वज़ीर इत्तलात KP उन्होंने स्टूडियो में आना था, लेकिन चूंकि वहाँ पर उनको चीफ मिनिस्टर ने रोका हुआ तो वहाँ पर मौजूद है। आप सबका बहुत शुक्रिया। क्विकली शफी जान साहब, अगर आप मेरी बात सुन सकते हैं, ये जी जी। आपको आज के हंगामे से क्या आप निकालना चाह रहे हैं? मतलब अगर आप मुख्तसरन बताइएगा कि आपका इस वक्त जो मामला चल रहा है उसका हदफ क्या है, क्या करना चाह रहे हैं? तलत साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। तलत साहब, मसला ये है कि हमने तो कोई रास्ता बंद नहीं किया। हम तो अडयाला जा रहे थे, हम इसी रूट पे जाते हैं। लेकिन आज जो हुकूमत ने रास्ता बंद करके चीफ मिनिस्टर को यहाँ पे रोका, जो 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है, जो फेडरेटिंग यूनिट का सरबराह है, जो 4.5 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रास्ता तो गवर्नमेंट ने रोका। जब रास्ता गवर्नमेंट ने रोका तो हम वहीं रुक गए। बात हमने तो आज हम तो ठीक है। ना निहत्ते लोग थे, ना तो हमने ऐसा कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम किया है। हम तो सीधा अडयाला जाना था। पिछले मंगल को अनाउंसमेंट हुई थी कि हम दोबारा मंगल को वहां पे आएंगे। हमने तो सीधा उधर ही जाना था, इमरान खान साहब से इज़हार यकजहती करनी थी। लेकिन जिस तरीके की ट्रीटमेंट आज सीएम खैबर वो हो पख्तूनख्वा गई के ना। साथ की गई। मुझे सिर्फ ठीक है, मान लिया हुकूमत ने नाकाबंदियां की और हंगामा मचा। अब आप क्या करना चाह रहे हैं? अब हदफ क्या है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं? देखिए, हदफ तो वही है। हमने लास्ट ट्यूसडे को भी कहा कि गवर्नमेंट का जो भी मेडिकल बोर्ड उमरेगा, हम गवर्नमेंट की किसी भी स्टेटमेंट पे यकीन नहीं करते। अगर ये कहते हैं कि इमरान खान साहब सेहतयाब हैं, तो ठीक, अल्लाह करे वो सेहतयाब हो, तो फिर आप हमारे जाती डॉक्टर की रसाई को मुमकिन बनाएं। आप बहनों की मुलाकात करवा दें, ठीक दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये रास्ते रोकना, मुलाकात ठीक बंद कर देना, डॉक्टर की रसाई ना होना, ये तो गैर आईनी गैर कानूनी इकदाम जो गवर्नमेंट कर रही है, और जो फिर खैबर पख्तूनख्वा के साथ सलूक इनका है, कि गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, ये हमारी समझ से भी बाहर है। ठीक है। तो अब आप मैं ये समझा कि आपने डॉक्टर की मुलाकात करवानी है इमरान खान से और बहनों की मुलाकात करवानी, लेकिन मुलाकात का वक्त तो खत्म हो गया ना? जी, मुलाकात का वक्त तो खत्म हो चुका है और 200 दिन से कोई मुलाकात नहीं हुई। अगर ये हमें वहां पे जाने देते, वहां पे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ थे, कैबिनेट हमारे साथ थी, वहां पे हम जाते, हम हर मंगल को वहां पे जाते हैं। मुलाकात तो नहीं, वहां पे फिर एक प्रोटेस्ट में धरना शुरू हो जाता है। लेकिन आज जो ये हंगामा इस वक्त, जो रोड्स को बंद करके इस्लामाबाद को मैसूर किया गया, GT रोड को बंद किया गया, चक्री को बंद किया गया, ये गवर्नमेंट किस चीज की इतनी खौफजदा क्यों है? क्या खौफ है? ठीक है। इमरान खान साहब से इतना खौफ क्यों है? क्यों सोहेल अफरीदी साहब से इतना खौफ है? जिस किस्म का ड्रामा इन्होंने लगाया हुआ है, जिस लोग आज जलीलो ख्वार हो रहे हैं, तो इन्होंने बंद किए हुए हैं। ठीक है। ओके, अब हमारे साथ रहेगा समर साहबा। ये स्ट्रेटजी क्या है आ रहा है? वो तो कह रहे हैं कि वही डॉक्टर वाला मामला है, मुलाकात अब हो नहीं सकती, मुलाकात के औकात मुतय्यन हैं। सो आपको लगता है कि बड़ी खबर बन गई है? आज हमारी टॉप स्टोरी है, कल अखबारों के सामने ये बड़ी खबर होगी और टॉक शोज हो रहे हैं। इज दैट व्हाट इट इज, या इसमें से कुछ आपको निकलता हुआ नजर आ रहा है? इसमें से क्या निकल सकता है तलत साहब, सिवाय ये कि अवाम जलील ख्वार और रुस्वा हो गई है। लोगों के काम कारोबार, जो मैयतें, शादियां, जो भी वो थे अनअनाउंस्ड, इन्होंने मोटरवे बंद कर दिया है। हर ट्यूसडे को ये होता है, हर ट्यूसडे को एक सर्टेन पॉइंट पे पुलिस ने नाका लगाया होता है। ये पाकिस्तान है। सोहेल अफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं, जहाँ में दिन में 3 से 4 डेडली हमले होते हैं, जहाँ पे इनकी जो इनकी गवर्नेंस के नीचे सूबा है, वहाँ पे लोग जान की बाजी हार देते हैं। ये अगर इस तरह खुले आम सिक्योरिटी मेजर्स के बगैर पुलिस इनको छोड़ दे, कल में को इनमें से किसी को कुछ हो जाए, तो who's going to take the blame? लेकिन अभी तो सारा रस्ते रुके हुए हैं, वहां पे मौजूद है, खतरा तो मौजूद है। रस्ते इन्होंने रोके हैं, हमने नहीं रोके। गवर्नमेंट ने एज पर पॉलिसी एक सर्टेन पॉइंट पे इनको रोका है कि क्लोजर देन दिस आप अडयाला पे नहीं जा सकता। को ब्लॉक किया गया है। 26 नंबर पे ट्रक्स ये जो मोटरवे को हमने ब्लॉक किया हुआ है कि ये मोटरवे पे बैठे हुए, रात के बीच में। ये फिल्म नहीं है कि एक ड्रामाई म्यूजिक हमें रास्ता दे दे, हम चले जाएंगे। तो कहां पे जाएंगे? वापस जाएंगे या अडयाला जाएंगे? कहां पे जाना है आपने? नहीं, इस वक्त तो हम अडयाला जाने का हमारा कोई फायदा नहीं है तलत साहब। तो अडयाला इन्होंने क्या है वहां पे?
रात रात नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि हम इस वक्त एनीवे अडियाला के बगैर हम तो नहीं जा रहे अडियाला, इस वक्त तो जमघटा अडियाला जमा जाने का करके, फायदा ही पहले नहीं तो ये आप विजुअल्स आपके पीछे नजर आ रहे हैं, ये तो जमघटा भी नहीं जमा कर सकते। इट्स जस्ट नहीं, मैं साइड पे होके रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। सिर्फ ये अपने आप मैं को उधर से 5 किलोमीटर दूर बाइक पे आया हूं। शफी जान साहब, मुझे ठीक बोलने है, दें। ये जरा बात करें मेरे मूसा साहब से भी। आप हमें भी बात करने दे, खैर आप बात का जवाब फिर दे दे। देखिए, ये अपनी मिस गवर्नेंस से लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब की कुर्सी हम सुनने में आ रहा है इज अंडर थ्रेट। जो वहां पे इनके अपने कोलीग्स के बयानात आ रहे हैं, जो अगर आप उनकी सोशल मीडिया पोस्ट देखें, इनकी कैबिनेट की उतार चढ़ाव भी बहुत ज्यादा हुई है। आई थिंक दिस इज अ लास्ट डिच एफर्ट ऑन हिज साइड टू स्टे इन पावर। आप का एक पुराना जो ट्वीट है आपका बयान था आपका टीवी शो का क्लिप वो क्या था कि इमरान खान का हवा बनाया हुआ है, मेरे साथ इलेक्शन लड़े, तो फिर क्या हुआ था? टीवी शो पे हम जीते थे, मैं ज़िमनी इलेक्शन जीता, उस टाइम पे एक ही सीट मैं जीता था, बाकी सब सीटें पीटीआई जीत गई थी मुल्तान में। तो वहाँ पर एंकर वो 804 कह रहे थे इमरान खान का। मैंने कहा ये कि आपने क्या एक हवा बना दिया है कि इमरान खान का नाम नहीं लेते, आप खुद उसको इतना सेंसिटाइज कर देते हैं। देखें, हमने इस मुल्क को अंडरस्टैंड करना है। जैसे आप कह रहे थे कि ये दुनिया और 3 के दहाई पे उस पर ब्रिंक पे खड़ी हुई है और ख़तरा टला नहीं, कभी भी हो सकती है। और हमारे मुल्क के कोई मामला वैसे के वैसे ही हैं, हम सब वैसे के वैसे हैं। तो क्योंकि हमारी टेम्परामेंट है ना, हम ये मुल्क ये कौम जो है ये जुल्म भी भूल जाती है, एहसान भी भूल जाती है, सबके साथ ये होता है। तो इस कौम का एक अपना टेम्परामेंट है। तो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी उस टेम्परामेंट के साथ खेल रही है। ठीक, भूख मर रहे हैं लोग, उनकी हुकूमत थी, कोई एक टेंजिबल प्रोजेक्ट बता दें जो उन्होंने किया हो, कोई एक ऐसा काम बता दें, कोई रिमिटेंसेस बढ़ी हो, कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आ रही हो, कोई सफारती ताल्लुकात बेहतर हो, कोई एक काम बता दें। कोई काम नहीं है दिखाने के लिए टेंजिबल। बट क्या है, हवा बनाया, एक साइफर का केस बनाया, उन्होंने बनाया या निजाम ने बना दिया है इमरान? ये नहीं, इसके अंदर दोनों का गलती है। हमें इस प्रेशर को कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको खत्म तो करना होगा। देखिए, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं और मैं उस बात को, आप मेरे साथ आप बात कर रहे हैं कि पॉपुलैरिटी, यस ऑब्वियसली उसकी पॉपुलैरिटी होगी, क्योंकि इस मुल्क में जो जेल में जाएगा उसकी पॉपुलैरिटी होगी। ये हम मजलूम के साथ बन जाते हैं और उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको मजलूम बना दिया। और पीएमएलएन की गलती इसके अंदर ये है कि ये अपनी चीजों को कैश नहीं कर सके और हम एक अजीब सी वॉर के अंदर है, एक साइकिल के अंदर है। बट वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उन्होंने वही करनी है अपनी कुर्सी बचाने के लिए। केपीके में क्या हो रहा है, वहां पर रोज लोग शहीद हो रहे हैं, वहां पर रोज जाने जा रही हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात क्या हैं, वहां पर करप्शन के केसेस आप निकाल के देख लें, बीआरटी के प्रोसेस देख लें, वहां पर आप किसी चीज को जाके देख लें, वहां पर करप्शन देख लें, आप उठाएं तो सही। एंटी करप्शन उनकी अपनी, सब कुछ उनका वहां पर अपना लोकल सिस्टम है। लेकिन ये इशू इस वक्त नहीं है, हेडलाइन कुछ और बन रही है, हेडलाइन कुछ और बन रही है और वो उस पर कामयाब हो रहे हैं। और हम उसको 26 नंबर चुंगी पे बैठे हैं, हम ना बात करें, बैठे रहे वहां पर, जितनी देर बैठे कितनी देर और बैठेंगे। ये पंजाब से क्यों नहीं आ रहे लोग? इमरान हुकूमत इस्तेमाल हो रही है, मशीन भी इस्तेमाल हो रही है, लोगों के मफादात है, वो आएंगे। शफी साहब, जहां पर हुकूमत नहीं है, निकाले पंजाब में से लोग, झंडे से डरते हैं सारे। कितने निकाल लिए, पीछे देख लें, चले होंगे लोग। शफी साहब, अगर मैं आपके साथ, आप देखिए पुलिस की गाड़ियां प्रोटेक्शन में आ रहे हैं। पेशावर केपीके का बॉर्डर कितना दूर है इस्लामाबाद से, बॉर्डर साथ लगता है, वहां पर खड़े हो जाएंगे। शफी साहब, ये खैबर पख्तूनख्वा में 3 माह के दौरान, अब मैं आपके सामने खबर रख रहा हूँ, ये 26 अप्रैल की खबर है, 3 माह के दौरान दहशतगर्दी के 475 वाकयात हुए, 138 शहरी शहीद हुए। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब आपके चीफ मिनिस्टर 26 नंबर चुंगी पे बैठे हैं, जहाँ पर हमारी DSNG लगी हुई, जहाँ से आप बात कर रहे हैं, वज़ीरिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में 22 दहशतगर्द, बन्नू के हालात आपके सामने, अभी हम बात कर रहे थे, एक थाने के ऊपर 5 मरतबा हमले हुए और मलिया मेट कर दिया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज के आप इसमें से क्या ऐसा निकालना चाहेंगे जिससे आपके सूबे के हालात बेहतर हो? ये अगर आप मुझे समझा दें तो हमारे लिए आसानी होगी बात को बढ़ाने के लिए। गो अहेड। देखिए, पहली बात यह है कि समर साहिबा बार बार कह रही है कि पीछे जमघटा नहीं है, तो मैं 3 किलोमीटर दूर आके, वहां पे इन्होंने इंटरनेट भी बंद किया हुआ है, सिर्फ आपके सेगमेंट के लिए यहाँ पे आया हूँ और मैं अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूँ। गिलानी साहब ने लेके आए तो वहां पे तो अनडिक्लेयर मार्च चला है, वहां पे तो हमारे आम से मार्शल लॉ में भी वर्कर की घर की तरह निकलते हैं तो मार्शल लॉ खत्म होता है। जहां तक दहशतगर्दी की तलत साहब आपने बात की, तो देखिए, जो बंद कमरों के फैसले जिसके हम मुखालिफ है, ये उसी चीज
का ही रिएक्शन है। देखिए, इन लोगों को अब बात तो शहबाज शरीफ की हुकूमत ने किया, पीपल्स पार्टी उस कैबिनेट का हिस्सा थी, फिर इसमें से बैड और गुड बनाए गए। फिर जब अफरीदी साहब ने ओथ लिया तो हम 31 अरब रुपए का के हैं सीटीडी के लिए और स्पेशल ब्रांच के लिए, इनकी हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं फिर ताकि मुकाबला करके। अभी भी वफाक के जिम्मे हमारे जो एनएफसी का शेयर है 4,758 अरब का हमारा केस है। सीटीडी को फंडिंग करना इनका काम थी। एनएफसी जी आपकी तमाम बातें जो है, अगर आप मेरे पास स्टूडियो मौजूद हो तो ज़ाहिर मैं आपके साथ बात करता, लेकिन आपका ज़रा एक डिसएडवांटेज है, आप स्टूडियो मौजूद नहीं है, लिहाजा मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। लेकिन गुजारिश आपसे ये है, और मैं चाहूंगा कि समर साहब इसके ऊपर कमेंट करें बाद में, मूसा साहब भी बात करें, कि ये जो इस वक्त आप कर रहे हैं, आपके सूबे की जो भी हालात है, जो भी इसका जिम्मेदार है, इस वक्त आपकी हुकूमत है, जिम्मेदारी आपकी बनती है। यानी ये कैसा एक है आपके कि आपकी काबीना जो है 26 नंबर चुंगी पे बैठी हुई है और आपकी हुकूमत, आपने कहा 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है, वो नुमाइंदा उस सूबे से दूर बैठ के अडियाला जेल जाने की कोशिश कर रहा है, जब जो सूबा जो है दहशतगर्दी की जद में है। ये बहुत बुरे ऑप्टिक्स हैं। देखिए तलत साहब, पहली बात यह है कि हम यहाँ पे बैठे नहीं है, इन्होंने रास्ते रोके हैं तो हम बैठे हैं। हमने तो अडियाला जाना था, अडियाला के बाद हमने वापस अपने सूबे जाना था। पहली बात यह है कि समर साहिबा से और आपसे भी ये इल्तिजा है कि गवर्नमेंट ने रास्ते बंद किए हैं। यहाँ पे रेंजर्स खड़ी है, यहाँ पे रेंजर्स की जितनी गाड़ियां खड़ी, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई दहशतगर्द हो, हम कोई हमला करने आ रहे हैं, हम किसी नए स्टेट में दाखिल हो रहे हैं। बात बड़ी वाज़ेह है कि हम किसी चीज को भी, किसी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते। हमने इसी रूट को यूज करके अडियाला जाना था, अडियाला से वापसी करनी थी।